हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 7/9/2018 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसमें आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताएंगे और आप ये देख पाएंगे कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं और पेपर का मॉडल क्या है। ठीक है, अगर आप एंटेक स्टडी चैनल पर नए हैं तो एंटेक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ग्रुप डी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, तो उसको आप अच्छे से देखिए। वहाँ पे लेक्चर आपको सीक्वेंस से मिलेंगे। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लेक्चर है इसका अपडेट और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंटेक स्टडी और फेसबुक पेज एंटेक स्टडी से है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे में 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास चाल दिया है, चाल आपके पास क्या है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपके पास क्या दिया है, समय दिया हुआ है। समय है 3 घंटे और 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, यूनिट देखना होता है। ये घंटे और मिनट में है, ये मीटर सेकंड में है, आपको आंसर किलोमीटर में चाहिए। ठीक है, तो आप सारा इसी हिसाब से चेंज करेंगे। 15 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो 18/5 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, 5 3 15, 18 दूना 36, 18 54। ये जो आपका आता है ये यूनिट रहता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से इसको भी हम आवर में चेंज कर लेंगे, सारे को घंटे में। 3 घंटे और 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 20/60 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 3 + 1/3 यानी कि 10/3 घंटे। ये आपके पास टाइम आ गया, आपके पास चाल ये आ गई है। ठीक है, अब आपको पता है दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, चाल इंटू समय। ठीक है, चाल कितना है 54 इंटू समय है 10/3। ठीक है, तो इससे काटेंगे 18 बार कटेगा, 18 18 54, और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ 2-3 चीज ध्यान रखनी है। आपको यूनिट दोनों का सेम करना है और क्वेश्चन में देख लेना है क्या यूनिट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी यूनिट में आप चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन में हम रूल फॉलो करते हैं BODMAS का, BODMAS, BODMAS का हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये रूल हम फॉलो करते हैं। अगर हिंदी में आपको देखना है तो कोका भागु जोगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाव, इसी क्रम में हमको ऑपरेशंस को करना है, इसी क्रम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखें कैसे करेंगे। 56 डिवाइड बाई 1/3 मझला ब्रैकेट 15 + 12 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 + 6, इस वाले ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, बार कोष्ठक। ठीक है, तो माइनस, अब देखिए इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे हम, तो इसमें हम संक्रियाएं कर लेंगे, 5 + 7 12 हो जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट बंद हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 56 1/3 15 + 12 माइनस, अब इस ब्रैकेट में देखेंगे, देखो इसमें ऐड करेंगे इसको पहले। ठीक है, तो 9 6 15 माइनस 12। ठीक है, आगे देखेंगे 1/3 15 + 12 माइनस, इन दोनों को आप घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 56 डिवाइड बाई 1/3 और 15 प्लस 12 -3, ठीक है, 3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 56 डिवाइड बाई 1/3 आ जाएगा। और इस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे आपको ऐड करना है 25 12 27 होगा, 27 में से 3 घटाएंगे 24 आएगा यहाँ पे। अब इसको काटेंगे 3 × 24, तो ये क्या हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 8 = 7। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है। कैसे करेंगे, पहले हमारे कोष्टक खोलना है तो सबसे पहले बार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ध्यान रहे अगर ये कोष्टक का सीरीज है खोलने का, अगर आपके पास ये कोष्टक दिए हैं, सबसे पहले आप बार कोष्टक खोलेंगे, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, इस सीक्वेंस में। और आपको ऑपरेशंस फॉलो करना है क्या, बोर्ड माउस का। तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से नहीं फंसेगा अगर आप इस रूल को ध्यान में रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब अपॉन 3a - b b - c c - a, ये क्वेश्चन करना। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। इफ x प्लस y प्लस z = 0, तो x क्यूब आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा होगा, 3xyz होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम a - b को हम मान लें x है, b - c को मान लो y है, और c - a को मान लें z है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखना चाहें तो, और अगर आप इनको ऐड करना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, यानी कि तीनों को ऐड करना हो, तो देखें क्या आता है, a - b प्लस b - c प्लस c - a। तो यहां से आप देखें घटा करके ये 0 हो जाएंगे, a से a कट है, b से b कट, c से c, तो 0 आ गया। यानी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का ऐड जो है 0 आ जाता है, तो हम इस रूल्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब = 3xyz, ए रूल्स फॉलो करेगा। यानी कि अगर हम x के स्थान पे a - b का होल क्यूब, y के स्थान पे b - c का होल क्यूब, z के स्थान पे c - a का होल क्यूब रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3a - b b - c और c - a, ये निकल के आएगी इससे, ठीक है। यानी कि इसके स्थान पे हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। तो अंश में हमें क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3a - b b - c c - a, ये अंश में आ जाएगा, ठीक है। और हर में भी सिमिलर वैल्यू दे रखी है, तो हमारा क्या होगा, इसमें अंश और हर सेम सेम है, इसलिए ये कट जाएंगे और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब = 3xyz होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। जैसे हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं, पूर्ण वर्ग यानी कि इसकी इंग्लिश आप देख लें, क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब होता है। तो किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका घन होता है, ठीक है। और घनमूल निकालना हो तो क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 2 × 2, तो ये हो गया 8। तो हम ये बताएंगे 8 एक परफेक्ट घनमूल है जिसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया आपका, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। तो इस हिसाब से आप देख पाएंगे कि आप ये रूल्स फॉलो करता है इसमें, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या होगा हमारा, देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है 8000। 8000 किसका है, 20 × 20 × 20 का मल्टीपल। अब 3 पेयर बन गए इसमें घनमूल में, यानी कि ये 20 का क्या है, घनमूल है, ठीक है। 8000 का घनमूल 20 है, यानी कि इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं
घनमूल 8000 इक्वल टू 20, जो कि एक परफेक्ट संख्या है और दशमलव नहीं होना चाहिए। इनका आप निकालेंगे तो दशमलव में वैल्यू आएगी, इसका डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा। इस तरह से हम देख पाएंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये एक प्रकार का पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहां से आप देखें सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, 1 माइनस सेक स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, यहां से अगर कॉमन लेते हैं आप तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फार्मूला मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर सेक इसको एक को इधर ले आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इक्वल टू 3 ये है। तो सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या आप लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें होगा और उसमें होगा, दोनों मल्टीपल होगा, तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। ठीक है, इक्वल टू 3, यही आपका उत्तर है। इसी आपको ऑप्शन में पूछा है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कोण ACB का मान क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, कोण ACB का मान क्या है। आपको दो सूचना दी गई है, 1 एंड 2। ठीक है, ACB का मान निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां से सेकंड दिया है कोण D की वैल्यू 60 अंश, यानी कि इसकी 60 है। तो क्या आप ACB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो अगर करेक्ट है तो दोनों ही पर्याप्त होंगे। तो आप अगर यहाँ से A से B को मिला देते हैं तो A आपकी एक प्रकार की क्या है, जीवा है। जीवा किसी वृत्त को दो खंडों में काटती है, दो वृत्त खंड कहलाते हैं अलग अलग उसके। तो किसी भी जीवा के एक वृत्त खंड में स्थित कोण जो होते हैं, उस जीवा द्वारा बनाए गए कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर इसकी बात किया जाए तो ये इस वाले वृत्त खंड में आ रहा है, ठीक है, इस वाले वृत्त खंड में है, तो इसी में दोनों कोण बन रहे हैं x और 60, यानी कि x की वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें कोण ACB की वैल्यू मिल गई। ठीक है, कोण ACB की वैल्यू मिल गई, जिसमें से हम पहला फिगर भी यूज किए हैं और दूसरा वाला भी स्टेटमेंट यूज किए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्याप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक थ्योरम भी सीखने को मिला होगा कि किसी जीवा द्वारा एक वृत्त खंड में बनाया गया कोण आपस में बराबर होता है। जैसे सपोज ये है आपका सर्किल, यहाँ पे एक जीवा यहाँ पे मान लो है, तो ये जितने भी कोण बनाएगा अपने, जैसे यहाँ से यहाँ बना दिया, यहाँ से यहाँ बना दिया, यहाँ से यहाँ बना दिया, तो ये सारे कोण जो बन रहे हैं ये आपस में बराबर होंगे। यही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये इसकी वैल्यू पूछा है सिंपली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हर में दोनों का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखें ये है साइन A प्लस साइन B, नीचे साइन A माइनस साइन B, यानी कि x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे साइन स्क्वायर A आएगा माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, सिमिलर इधर आ जाएगा प्लस में करके कास स्क्वायर A माइनस कास स्क्वायर B, और हर में क्या आ जाएगा, कास से कास से माइनस कास B, एक ब्रैकेट में साइन A माइनस साइन B। ठीक है,
आप क्या देखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए, ये दोनों के पास में कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और ये दोनों देखो एक साथ कर लेंगे, माइनस अगर बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस बाहर कर लिए हम, नीचे सिमिलर वही उतार लेंगे हम, कास ए माइनस कास बी और साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, अब आगे देखिए, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, बट ये सिमिलर वही संख्या जीरो आ जाएगा तो पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला मैथमेटिक्स ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये सब सारे। तो अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः इतना हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या है, टोटल हिस्सा की जो वैल्यू होती है ऐड करें तो 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 से अगर हम सबको ऐड करके घटा देंगे तो 5वें दोस्त का आ जाएगा। ठीक है, तो 5वें दोस्त का जो हिस्सा है, 5वां दोस्त जो है उसका हिस्सा क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12। अब देखो इनको ऐड करना आपको, तो एलसीएम हम लेते हैं इनका, जिससे सब डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपका देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, अब 8 से हम क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे, 8 3 24, अंश में मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, 6 चौक 24 4 लिखेंगे, और 12 दूना 24 और 5 दूनी 10 10 लिखेंगे, प्लस 12 दूना 24 अंश में 2 लिखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको फ्रैक्शन का सलूशन आता होगा। 4 3 7 10 17 और 2 19। ठीक है, डिवाइड बाई 24, अब तो वही हो जाएगा कितना, 24 माइनस 19 डिवाइड बाई 24। तो 24 में से 19 अगर आप घटाते हैं तो आपको 5 मिलेगा, 5 डिवाइड बाई 24, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी का। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और इन सबको देखना है, इसी पैटर्न पे आपके सवाल बनेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 157.7 लंबी 2 गाड़ियां 9 पॉइंट सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। देखो एक ट्रेन इधर से है, एक ट्रेन इधर से, तभी इनको हम कहेंगे विपरीत दिशा में है। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाती है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाती हैं, तो क्या होता है हमारा चाल बराबर, चाल पूछा गया है दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 152.5 प्लस 157.5। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मीटर, और पर सेकंड है 9.3 हो जाएगा। सेकंड है, देखो यहाँ पे किलोमीटर में पूछा गया है इसलिए मैं कहता हूँ ये ध्यान रखो, ये मीटर है, ये सेकंड है, तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, 18/5 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, देखो इसको ऐड करेंगे हम, 0.7 दोनों 1 10 10 आ गया। ठीक है, 5 5 10 11, एक है हासिल, 1 1 2 1 3 310 आ गया बटे 9.3 इंटू 18/5। तो यहाँ पे हम इसको देखें, 31 से कट जाएगा, 31 धाम में चला जाएगा ये, और 31 3 बार जाएगा। ठीक है, ओके, और 0.3 बचा, और 5 से 2 बार। ठीक है, और ऊपर कितना बचा, 18 दूना 36 डिवाइड बाई 0.3, तो 0.3 है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 360
बटे 3 यानी कि 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरह से करना है, आपको कैलकुलेशन भी अच्छी तरीके से याद रखना है, कैसे आपको शॉर्टकट करना है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आता है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ग्रुप डी के पेपर्स को सॉल्व करिए। अब इसमें से के संख्याओं का युग्म कौन सा है, तो सीधे सीधे आंसर आपको पता है 71 और 73, ये दो है अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। आगे हम देखते हैं cos स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस cosec स्क्वायर 5 प्लस 17 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा या फाई है जो भी, प्लस 1 अपान cos स्क्वायर 5 होता है sin स्क्वायर 5, इसको आपको पढ़ना, आप देख सकते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, साइन जो है कोसेक का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। इसकी वैल्यू 1 होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस 7 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 324, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से देखिए बेटे, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 22 घंटे 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से पहले 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है एलसीएम मेथड से। ठीक है, ए पाइप है, दोनों भर रहे हैं 22 आवर में, और बी जो है 33 में। इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 66 आवर आ गया, 22 से 3 बार जाएगा, 33 से 2 बार जाएगा। ये जो होता है इसकी इफिशियंसी होती है, ध्यान रखना। ये 22 घंटे में टंकी भरता है, 33 घंटे में। जो ये हम करते हैं एलसीएम लेते हैं, वो आता है हमारा टोटल वर्क यानी कुल काम, और जो हम डिवाइड करके यहाँ से लेके आ जाते हैं वो हमारा है इफिशियंसी यानी कि क्षमता। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2। क्षमता क्या है, यानी कि किसी की कैपेसिटी, यानी कि जैसे कहा जाए कि ए एक दिन में 3 लड्डू खा सकता है, बी एक दिन में 2 लड्डू खा सकता है, तो इनकी इस तरह से क्षमता हो गई। और ये टोटल काम है, टोटल मान ले, टोटल काम यानी कि 66 लड्डू है, हर काम को लड्डू माने तो 66 लड्डू है। ठीक है, अब कह रहा जो काम है एक पूरा टंकी भरने से 3 घंटे पहले जो है ए काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि पाइप को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, पाइप को बंद कर दिया जाता है, किसको, एक ही बात की जा रही, यानी अगर ए रहता तब भी क्या होता, अगर ए रहता, ए को बंद ना किया जाता, ए भी चालू रहता, तो 3 घंटे तक क्या करता। ये देखो 1 घंटे में जो है 3 लीटर पानी भरता है, अगर ए विद्यमान रहता तो वो 3 घंटे में 3 इक्वल टू 9 लीटर पानी और भर देता। तो हम मान लेते हैं कि ये नहीं गया है, ये साथ में वर्क कर रहा, तो इतने लीटर पानी का टंकी कैपेसिटी हमें और बढ़ानी पड़ेगी। तो टोटल वर्क अगर हम देख लें, अगर ए प्रेजेंट है, ए को नहीं बंद किया गया, तो 66 प्लस 9 यानी कि कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास 75 हो गया। अब दोनों को मिला के वर्क करा दो, ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, बी जो है 2 लीटर, तो दोनों मिले कितने भरेंगे, 3 2 5 लीटर। और भरने कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है टंकी की 75 लीटर की है, तो 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, तो 75 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 15 घंटे में पूरा कंप्लीट कर टंकी भर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे टेकल करना है। अगर कोई चला जा रहा है तो उसको आप रख करके उसकी जो कैपेसिटी अगर होता तो कितनी कैपेसिटी कितनी लीटर पानी और भर देता, उसको टोटल में ऐड करो तो आप उसको प्रेजेंट रख सकते हो और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक अच्युत रुपए 25,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग में और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। देखो सीधी सी बात है, 30% उसने क्या किया, दुकान के फर्निशिंग में लगा दिया, और 20% उसने जो है दुकान के आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च कर देता है। तो यानी कि उसने जो है 50%
50% पैसा खर्च कर दिया, 50% मीन्स आधा पैसा खर्च कर दिया, तो उसके पास आधा ही बचेगा, तो यानी 25,000 का आधा कितना हुआ, 12,500। यही आंसर है। ये सब क्वेश्चन तो मौखिक हो सकते हैं। ठीक है। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है। अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दिया है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 144 रुपया। बेचने पर उसे लॉस कितना हो रहा है, लॉस 1/7 का हो रहा है। किस पे, सीपी पे। हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य पर हमेशा लॉस या फिर प्रॉफिट लिया जाता है। तो अगर मान लो सीपी हमारा कितना होता, 7 होता, तो हमारा 1/7 का लॉस, यानी कि हम 6 रुपए में उसे बेच रहे होते, और यही 6 रुपए की वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 144। ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से हम करेंगे 7 2 बार, 3 बार, और 3 से कटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 रुपए। एक की वैल्यू। अब हमें सीपी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 7 कर देंगे। ठीक है। 7 की वैल्यू, एक की वैल्यू ये है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 24 इंटू 7, 7 चौक 28। ठीक है। और 7 दूनी 14, 14 दो 16, 168। ठीक है। ठीक है। ये आप 168 रुपए आपका सीपी आ गया, यानी कि क्रय मूल्य। सीपी की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब कह रहा कि अगर पेन को इतने में 189 में बेचा जाए, तो आपके पास देखिए सीपी कितना हो गया, 168, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 189, यानी कि आपका मूल्य जो है कम है, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसको आप अगर डिफरेंस घटा करके देखें, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। ठीक है। और 8 में से 6 2, 21 रुपये को प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज अब पूछा बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो 21 रुपये प्रॉफिट हुआ, किस पे निकाला जाता है, सीपी पे, 168 इंटू 100। ठीक है। तो देखेंगे 21 अट्ठे 168 कटेगा, 1/8 इंटू 100। ठीक है। 1/8 माने इसका मतलब क्या है, 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंट आपका पास क्या आ गया, वो 12.5%। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। इस प्रकार से अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए देखो, ये दोनों बराबर हैं, गलत है, ये ऑप्शन नंबर 4 और 2 आप सीधे सीधे काट सकते हैं। अब देखिए, इसको निकालने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप डिवाइड करना है, तो 9/16 है, और कंपेरिजन करना है 13/24 में। तो कैसे करेंगे आप, पॉइंट में ना करने से पहले दोनों में जो चीजें करना है, दोनों में आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। दोनों में भी जो भी करना है आपको, वो इजीली आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप करना है आपको, तो दोनों तरफ जो भी कुछ करना है, सिंप्लीफिकेशन सेम आपको दोनों तरफ करना है। तो यहाँ पे देखिए 16 हर में 16 है, यहाँ पे भी हर में 16 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ 8 से मल्टीपल कर लेते हैं अंश में, जिससे कट जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे आप 8 से मल्टीपल कर लीजिए, इधर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 9/2, इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 13/8 3 24। अब इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर पाएंगे, इसको भाग देंगे तो 4.5 आएगा। ठीक है। इसको भाग देंगे 3 चौक 12, 10 हो गया, 3 त्रिक 9, तो 0.2 स्थान देखिए 4.5 आया है, 4.3। तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है, यानी कि फाइनली ये बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके आप दोनों जो भी प्रक्रिया करना है, दोनों तरफ करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इधर अगर हम 8 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो इधर भी करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है।
तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एलसीएम मेथड से ही करते हैं। जैसे रोहन, देखिए रोहन जो है वो रोहित के साथ मिल करके एक काम को जो है 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में करता है। अगर रोहन की बात की जाए तो उसी काम को कितने 15 दिन में कर सकता है। अब रोहित का पूछ रहा है, ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। वही एलसीएम हमारा क्या होता है, कुल काम यानी कि टोटल वर्क। तो 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 30 10 3 30 15 दूना 30। तो ये जो 3 आया है, ये रोहन और रोहित मिल करके एक दिन में इनकी इफिशियंसी है। ठीक है, और रोहन की इफिशियंसी एक दिन की 2 है। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहें तो ये इनकी है इफिशियंसी यानी कि दक्षता, क्षमता, ये है टोटल वर्क यानी कुल काम। अगर इनको लेमैन में हम समझने का प्रयास करें तो रोहन और रोहित मिलकर के एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं, जबकि रोहन एक दिन में 2 लड्डू खा लेता है। उनको खाने कितने हैं, टोटल जो लड्डू हैं 30 लड्डू हैं। तो अभी कह रहा रोहित को अगर खाना है तो वो कितने दिन में जो है 30 लड्डू खा पाएगा। अब देखो रोहन और रोहित मिलके एक दिन में कितना 3 लड्डू खाते हैं, रोहन अकेला 2 खा रहा है, तो सीधे आप यहां से बता पाएंगे कि रोहित जो है 1 खाएगा। ठीक है, चूंकि रोहन और रोहित मिलके 3 लड्डू एक दिन में खा ले रहे हैं, जबकि रोहन अकेला एक दिन में 2 लड्डू खा ले रहा, तो 1 लड्डू जो बचा है वो रोहित ही खाएगा। तो रोहित एक दिन में जो है 1 लड्डू खा लेता है। ठीक है, अब कितने लड्डू खाना है, 30 लड्डू खाना है, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि 30 दिन लगेंगे। एक दिन में जो वो 1 लड्डू खा रहा है, तो 30 लड्डू खाने में तो 30 दिन लगेंगे। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप वो क्वेश्चन को इस तरह बनाओगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड, तो आप क्या करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितने भी फार्मूले हैं अच्छे से उसको आप लर्न कर लें। ठीक है, अब 3 शीर दे दिया गया, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। ठीक है, उनका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो एक है 1 2 -4 -3 और 4 1। तो मान लें आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हैं। अब इसमें आप देखेंगे फार्मूला पहले मैं आपको बता दूं, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ये होता है। इसमें आप वैल्यू पुटअप करते जाइए बस। 1/2 ब्रैकेट में आप रखेंगे x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है -1 है। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है -4 है, यहाँ माइनस लगा लो आप, -4 है x2 की वैल्यू। ठीक है, अब y3 की वैल्यू आप रख लो 1 माइनस y1 की वैल्यू आप रख लो 2 जो दिया गया है, प्लस x3 है, x3 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 2 और माइनस y2 की वैल्यू है 3, तो -3 रखेंगे तो यहाँ +3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये वाला हो जाएगा -3 -4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ से एक में से तो हो गया -1 आएगा तो इसको +4 कर देगा। ठीक है, और प्लस इसका 3 2 5 24 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जीरो जाएंगे कट के और 20 / 2 बचेगा इक्वल टू 10 यूनिट आपकी जो है वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे फार्मूले में पूछे जाते हैं तो सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे 2 बिंदु दे गए इनके बीच का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ का इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो छोटे छोटे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। देखिए इसका मासा निकालना है आपको, तो देखिए मासा निकालने के लिए जब फ्रैक्शन का हम मासा निकालते हैं तो अंश का मासा निकालते हैं और हर का लासा निकालते हैं। तो समझ लीजिए मासा क्या होता है,
मासा होता है आपका जो कॉमन हो, जो सारे में कॉमन हो, सबसे छोटा अंक जो कॉमन हो सब में, उसे मासा कहते हैं। और लासा, लासा जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है और शेष सबको मल्टीपल कर दिया जाता है, वो हमारा लासा आता है, शॉर्टकट में आप समझना चाहें तो। ठीक है, तो ये होता है। अब हमें निकालना है इनका मासा, तो अंशों का हम मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, 2/3 और 8/9 और 10/27 और 32/81। इनमें देखिए अंश में क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अंशों का हम मासा निकालेंगे, ठीक है, और हर जो है उसका लासा निकालेंगे। अगर हम भिन्नात्मक कोई संख्या है, उसका बोल दिया गया मासा निकालो आप, तो अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे। अगर उसको बोल दिया लासा निकालो, तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। तो इस तरह से हम करते। अब हर का देख लेंगे लासा क्या होगा। अब लासा देखो, ये जो है 81 संख्या जो है सब में इंडिविजुअल है, तो सबको हम जो कॉमन होगा उतना होगा और मल्टीपल में जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा लासा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2/81। ठीक है, अगर हम लासा को हर एक संख्या से डिवाइड करें तो पूर्णतः कटेगा, जैसे 3 से पूरा पूरा कटेगा 81, 9 से पूरा पूरा कटेगा 27, से पूरा पूरा कटेगा 81, से पूरा पूरा कटेगा, तो वही हमारा लासा हो जाता है। और मासा क्या है, मासा हम सबको सब संख्या को भाग देते हैं उसे और सब पूरा पूरा करते हैं। 2 से 2 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 32 भी कट जाएगा। तो छोटे छोटे ट्रिक्स लासा मासा से आप सीख सकते हैं। देखिए, ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, सारे कॉपी पेस्ट हैं क्वेश्चन। यदि संख्या x4461 को 11 से विभाजित किया है तो x का मान बताओ। देखो, 11 से विभाजित होने के नियम मैं आपको बताता हूँ। जो अल्टरनेट संख्याएं हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू जो है आपस में बराबर होती है, उनका योगफल जो होता है आपस में बराबर होता है। सम और विषम स्थानों पर जो संख्याएं होता है उनका योगफल अलग अलग योगफल बराबर होता है। यानी या दूसरे लैंग्वेज में कर दें, सम और विषम स्थानों पे जो संख्याएं अंक होते हैं उनका योगफल का अंतर 0 या 11 से डिविजिबल होता है, तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर x है, फिर 4 है, फिर 1 है, यानी कि x + 4 + 1 ये बराबर होना चाहिए तो 4 और 6 के, 6 + 4 के बराबर होना चाहिए इक्वल। तो यहाँ से आप देखेंगे +5 = 10, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 - 5 यानी कि 5। अगर हमारा x के स्थान पर 5 हो तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए, ये पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फोन का निर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है। तो पूछा है कि LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए हैं। ठीक है, टोटल संख्या ये है, पूरी ये संख्या कितनी होगी, 100%। इसी की वैल्यू आपको कितना दिया है, 12,40,000। ठीक है, यही संख्या दी गई है आपको। अब देखिए 100% वैल्यू दी गई है, आपको निकालना है LMN द्वारा। LMN कितने देखिए आपको किया है, LMN से 30% मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी टोटल का 30%। तो सीधे सीधे आप इसको निकाल सकते हैं। 2 तो 4 0 है, ठीक है, इंटू 30% कर दो आप इसका, सीधे सीधे निकल आएगा। ठीक है, मल्टीपल करना है बस आप, 1 2 3 0 लग जाएंगे लास्ट में। 3 चौक 12 के 2 हाथ और 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3, तो 3,72,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 3,72,000। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हमें करना है, ये आपका पाई चार्ट से है। ठीक है, देखिए 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है, यानी कि छमाही की जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में देखो टाइम जो है, समय जो दिया गया है
जो हमारा इंटरेस्ट है वो छमाही पे पेएबल है, छमाही पे। छमाही का होने का मतलब क्या है कि टाइम दोगुना हो जाएगा, यानी कि एक ही साल में 2 बार टाइम हो गया, तो जो समय दोगुना हो जाता है तो जो हमारा रेट होता है वो हाफ हो जाता है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें समय हमारे पास कितना दिया गया है, समय हमारे पास 2 वर्ष था तो इसका दुगुना हो जाएगा यानी कि 4 वर्ष, ठीक है। और दर हमारे पास, दर यानी कि रेट कितना है, 10% है, तो इसका आधा यानी कि 5% हो जाएगा। ये मॉडिफाइड क्वेश्चन हो गया छमाही के लिए, ठीक है। अब आपके पास जो है मूलधन इतना है, तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना है कि उसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो सीआई का, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई क्या होता है, बेसिक फार्मूले से ही लगाएंगे, कैलकुलेशन आप सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। P 1 प्लस आर बाई 100, ये पढ़े होंगे पावर n, ये आपका -1 करते हैं, ठीक है, तो आपका सीआई आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट आपका 5% है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन को सॉर्ट करने अगर हम करें तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, 1,60,000, ठीक है। 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 की पावर कितनी है, n यानी कि 4 है, -1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1,60,000 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 20 21 21/20 आ जाएगा, ठीक है, की पावर 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर हम करना चाहें तो यहाँ से हमारा ये पावर 4 इधर पावर 4 हो जाएगा, 1,60,000। कैलकुलेशन आपको सॉर्ट करने का प्रयास करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें 21 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4 और डिवाइड बाई 20 की पावर 4 हो जाएगा, इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर कैलकुलेशन को और सॉर्ट करना चाहें तो क्या होगा, 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर सकते हैं 441, ठीक है, और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। फिर इनका हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, जैसे आप यहाँ देखना चाहें। और ये जो 20 की पावर 4 है, इसको आप ओपन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 जीरो, तो इससे पूरा पूरा ये कट जाएगा, 1,60,000 से कट गया पूरा। अब आपके पास क्या बचा, 21 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4। आपको कैलकुलेशन सॉर्ट करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर 441 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 400 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो अगर एक बार हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या 41 आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 841 होगा। अब इनको हमें गुणा करना है, तो गुणा करना तो भी आपका लेंदी होगा, लेकिन आप ऑप्शन को भी देखते रहें। यहाँ पे 1 है, 1 × 1 इकाई का अंक 1 होगा, केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों से आपको इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, क्योंकि 4 वर्ष का जब देता है तो आपको ट्रिक याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, वहाँ से आप देखेंगे तो थोड़ा सा शॉर्टकट क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर सीज, किसी भी दो को प्राइम का नंबर का HCF क्या होता है, क्योंकि उनमें हम जो है को प्राइम नंबर क्या होता है, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या दो संख्याओं का एक पेयर होता है भाज्य संख्याओं का, उसमें क्या होता है, उनमें जो है कॉमन केवल एक होता है। क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे मान लो 5 है और 4 है, ठीक है, 4 को अगर आप देखें तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इन दोनों का पेयर जो है वो को प्राइम है, क्योंकि इनमें जो है कॉमन क्या है, केवल एक है। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है HCF है एक है, इसीलिए हमारा एक ऑप्शन सही हो जाएगा। को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन सीधे सीधे समझ लो पूछा गया है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, कोई भी दो संख्याएं वो को प्राइम नंबर कहलाती हैं जब उनका HCF एक हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक टैंक एक दूसरे को 3 बार से जुड़े हैं, A और B मिलकर के किसी टैंक को जो है 6 घंटे में भर सकते हैं। B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। A और C मिलकर घंटे को 7 से 2 घंटे में भर सकते हैं, सारे भर रहे हैं, ठीक है। C + A तो 7.5 घंटे,
7 में 14, 15/2 लिख सकते हो इन्हें, ठीक है। ये दोनों भर सकते हैं। तो एक को अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे आप, ठीक है। एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। यही आपका टोटल काम हो गया। 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30, 10 से भाग के 10 तिहाई 30, इनका एफिशिएंसी आ रहा। और 15 से अब इसको भाग देंगे तो 15 दूना 30, 2 दूना 4, 4 आ जाएगा। कैसे इनको मैं बता देता हूँ। 30 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 2, तो 15 दूना 30 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम देखिए, हमें निकालना है कि इसका ए का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबको ऐड कर लेते हैं। 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, चूंकि ए देखो ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा, सी 2 बार आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, 5 3 8 4 12, ठीक है, 12 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हमें ए का पूछा गया, ए अकेला टैंक को कितने भर सकता है। तो अगर हम बी प्लस सी इसमें से घटा देते हैं एफिशिएंसी, बी प्लस सी की इफिशियंसी इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक ही इफिशियंसी आ जाएगी। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब यहाँ से बी बी कैंसिल, ए बचा, ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए बी सी की इफिशियंसी 6 है, यानी कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 लड्डू खाते हैं, बी और सी मिलकर 3 खाते हैं। 3 कौन खाएगा, ए खाएगा। तो एक दिन की इफिशियंसी 3 आ गई, यानी कि एक दिन में 3 लड्डू खा सकता है। और उसे खाना कितना है, 30 लड्डू। तो 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10। 10 डेज में वो 30 लड्डू खा लेगा, यानी कि ए अकेला टैंक को 30 घंटे में भर देगा। सॉरी, 30 डिवाइड बाई 3 यानी कि 10 घंटे में भर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन को लेमैन के रूप में सॉल्व करना है, एकदम अच्छी तरीके से कंसेप्ट बना के, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका एक टीवी सेट है, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक टीवी सेट, चूंकि यहाँ पे हमने जो पेपर है सीधे सीधे मैंने पेपर उठा लिया है, तो अगर कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, तो उसने इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो एज इट इज मुझे क्वेश्चन मिला, तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। ए टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर ₹X इन दिल्ली। मतलब एक टीवी सेट है जो X रुपए में दिल्ली में बेचा जाता है। ए डीलर वेंट टू चंडीगढ़ एंड बॉट द टीवी एट 20% डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द दिल्ली। एक जो है डीलर जो है चंडीगढ़ गया और उसने एक टीवी खरीदा 20% डिस्काउंट में, जो कि दिल्ली में रेट है, उससे 20% डिस्काउंट में उसने खरीद लिया। ही स्पेंड 600 ऑन ट्रांसपोर्ट, उसके ट्रांसपोर्ट में 600 रुपए खर्च हो गए। दस ही सोल्ड द सेट इन दिल्ली फॉर ₹X मेकिंग। फिर उसने क्या किया, दिल्ली में उसको X रुपए में ही बेचा और उसने 100/7% प्रॉफिट ले लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट में जो है वस्तु खरीद लिया। X रुपए का था वो वैल्यू, उसमें उसने 20% का डिस्काउंट लिया, ठीक है। 20% डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो गई, X इंटू 20/100। तो इसको 20/25 यानी कि X/5, 20/25, हाँ X/5 जो है इसका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। ये इतना डिस्काउंट मिला, तो उसका जो है CP क्या हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इतना डिस्काउंट मिला और वैल्यू कितनी थी X, तो X में से X/5 घटा देंगे, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 4X/5। ये उसका CP आ गया, लेकिन यही CP नहीं है, क्योंकि अभी उसका कुछ खर्चा है ट्रेवलिंग में, 600 रुपये है, तो यहाँ प्लस 600 रुपये और ऐड कर देंगे, ये भी तो उसका खर्च है। तो उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो 4X/5 प्लस 600 हुआ, ठीक है। अब देखिए टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस है, अब वो ला करके कि एक्स पे ही बेच दे रहा है, इतने पे ही बेच दे रहा हो, ठीक है। यानी कि अगर हम रेशियो की बात कर लें, यहाँ पर 100 मान लेते हैं अगर CP, तो हम यहाँ से अगर प्रॉफिट निकालें, चूंकि इसकी वैल्यू ये हो गई, ये CP हो गई, और वो X पे ही बेच देता आकर के, यानी कि CP ये हो गई और आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया,
सेलिंग प्राइस वो कह रहा है कि हम 100 रुपये में ही बेच देते हैं ला करके। 4x + 5 + 600 इसका CP है और वो x में लेके बेच देता है और कहता है कि उसको प्रॉफिट 100/7% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या देख लेंगे कि उसने जो है x% पे बना करके 100/7% का प्रॉफिट बना लिया। तो अगर हम रेशियो की बात कर लें, उसने रेशियो में दिया, अगर हम रेशियो की बात कर लें तो सेलिंग प्राइस जो है x डिवाइड बाई 4x/5, ये दोनों का रेशियो कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस 600, वो अगर हम मान लो CP 100 था तो क्या हो जाएगा 100 प्लस सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 100 प्लस डिवाइड बाई 7, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो ये भी क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर उसको 100/7 का प्रॉफिट हो रहा है और बटे 100 हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया है, और ये भी हमारा क्या CP है और ये भी क्या है सेलिंग प्राइस है। तो दोनों रेशियो को बराबर करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x/4x/5 प्लस 600, ठीक है, इक्वल टू देखें जाए तो हमारा ये कितना जाए 7 × 8 = 800 डिवाइड बाई 7 नीचे आ जाएगा 700, ये 0 0 कट जाएगा, इधर गुणा करेंगे आप तो 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x/5 प्लस 600 इंटू 8, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 8 चौक 32, 32x/5 इधर ले आ सकते हैं आप, 7x माइनस 32x/5, ठीक है, इक्वल टू 8 × 4800। यहाँ से आप करेंगे 5 × 35 माइनस 32, 35 माइनस 32 कितना होगा, एक मिनट, 5 × 35 x माइनस 32x, तो ये आपका आ जाएगा 5 × 35 माइनस 32 3x इक्वल टू 4800। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाई 5 होगा, तो आपका इक्वेशन ये हो जाएगा 3x/5 इक्वल टू 4800। तो ये 1600 आ जाएगा, 1600 16 38, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600 इंटू 5, 16×5 = 80, तो ये हो जाएगा आपका 8000। ठीक है, x की वैल्यू 8000 आ जाएगी। ठीक है, इसको आपको शॉर्टकट थोड़ा सा ट्राई करना, ये लॉन्ग मेथड है, x पुटिंग वैल्यू करके कर लिया हमने, फिर भी आप थोड़ा सा शॉर्टकट ट्राई करना, देखना अगर शॉर्टकट बन सके तो, अदरवाइज इसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे तो ये भी आप हल करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए BCD की वैल्यू 72 दिया है, BCD AB और ED एक दूसरे के समांतर हैं और कोण BCD 72 डिग्री हो तो BAC का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए BCD यानी कि आपको BC और D इसकी वैल्यू दिया है 72, तो सीधे सीधे आप लगा सकते हैं जो बाह्य कोण होता है समगंता कोण करके बराबर होता है। अगर दो रेखाएं दूसरे के पैरेलल हैं तो डायरेक्ट आप 72 डिग्री को कर सकते हैं, सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 72 वाज डिवाइडेड अमंग द ABCDE, यानी कि 720 रुपए ABCDE में बांटना है। द सम रिसीव्ड बाय देम वाज इन असेंडिंग ऑर्डर इन ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP में है। ठीक है, ई रिसीव्ड रुपए 40 मोर देन ए से जो है ई जो है 40 रुपए अधिक प्राप्त करता है। हाउ मच डिड बी रिसीव, बी ने कितना अधिक रिसीव करेगा। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है हमारा ABCD, अगर AP में है DE, तो आप इसे कैसे बना पाएंगे, पहला टर्म A है तो A + D होगा, A + 2D, A + 3D और A + 4D, ये आपकी संख्याएं होंगी जहाँ कॉमन डिफरेंस D है। अब देखो इसने बोला है E और A में जो डिफरेंस है 40 रुपए का है। ठीक है, A और E में डिफरेंस क्या है 4D, और 4D की वैल्यू क्या रखा है 40,
डी इजकल टू 10, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 10 आ गया। ठीक है, अब सम पूछा है, सम का हम फॉर्मूला लगा दें, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब संख्या पदों की संख्या कितनी है, 5 है, 5/2 ए, पहला पद क्या हो गया, पहला पद, पहले पद की वैल्यू ही निकालनी है हमें, प्लस यहाँ रखेंगे 5 - 1 तो 4d आ जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू 10 रखेंगे हम, तो 5/2, यहाँ पे 2a प्लस 40 आ गया। ठीक है, और जो सम है हमारे दे रखा है 720, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 720, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 720। अब यहाँ से हम निकालेंगे 2a प्लस 40 इजकल टू 5/2 उधर भेजेंगे, 720 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको कट करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 5 गन्ने में 5 और 5 × 20 इंटू 2, तो आपका 2a प्लस 40, यहाँ देखिए आप 2a प्लस 40 इजकल टू क्या हो जाएगा 288। अब 2a बराबर 40 कम कर दो 244 हो जाएगा, a बराबर 122 122। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ए इजकल टू 122। अच्छा, वैल्यू पूछा है p का, डिड पी रिसीव, ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 122। ठीक है, अब हमें निकालना है ए प्लस डी की वैल्यू, तो 122 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 आई है, सॉरी 10 आई है, तो 122 प्लस 10 133। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक एक हुआ है, 2a प्लस 40 इजकल टू 288, तो 2a इजकल टू 248 होगा, तो यहाँ से 124 होगा और यहाँ भी 124 होगा, 10 जोड़ेंगे तो 134, 134 द राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उसको देख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए ग्रुप डी के पेपर्स में जो आए हुए थे, इनको आपको अच्छी तरीके से हल करना है, सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा, हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को बताया था। तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, आपके लिए हम बहुत सारा इस तरह से लेक्चर लाते रहेंगे। सिमिलर आपका फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, जीके का भी होगा। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपको अलग अलग नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अपने जो थ्योरी पढ़ चुके हैं आप, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करिए। इस जो हमारा पीडीएफ है इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ ऐड करके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जहाँ पे लेक्चर और पीडीएफ के सारे नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको पर्सनली हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।